स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चलिए आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन का मोल क्या है, इस मानव शरीर का कीमत कितना है। दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों एक नवयुवक किसी महात्मा के पास जाता है और जाकर के उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैं आपके पास कितने दिनों से आ रहा हूं, महीनों से, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इस इंसानी जीवन का मूल्य क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर लाइफ। उस महात्मा ने कहा कि बेटे छोड़ो ये बात, पहले एक मेरा काम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें जीवन का मूल्य बताऊंगा। उन्होंने एक पोटली निकाली, उसको खोला और खोल करके एक पत्थर निकाल करके उस नवयुवक को दे दिया कि ले, इसे ले जा करके बाजार में इसकी कीमत पता कर कि इसकी कीमत क्या है। वह युवक कहा कि चलिए ठीक है, पहले मैं आपका ये काम कर देता हूं। वह युवक उस पत्थर को लेकर के नगर में चल देता है, बाजार में चला जाता है। जैसे ही बाजार में प्रवेश करता है, सबसे पहले उसे एक ठेले वाला दिखाई देता है जो ठेले पर सब्जी बेच रहा था। उस नवयुवक ने उस सब्जी वाले से कहा कि भैया जरा इस पत्थर को देख करके बताओगे कि इसकी कीमत क्या होगी। उस ठेले वाले ने उस पत्थर को देखा और कहा कि भैया मुझे तो इसकी कीमत पता नहीं है, लेकिन मैं इसके बदले में तुम्हें 10 किलो आलू दे सकता हूं। मैं इस पत्थर को तौलने के काम में ला सकता हूं। पहले साधारण पत्थर से सब्जियां तौल के देता था, अब इस पत्थर से तौल लूंगा, और तो कोई काम की नहीं है यह पत्थर मेरे लिए। उस व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे पत्थर दे दीजिए। वो पत्थर लेकर के आगे जाता है तो एक बर्तन की दुकान पर उसकी भाव पता करना चाहता है। दुकानदार से बोलता है कि भैया इस पत्थर की कीमत क्या है। उस बर्तन के दुकान वाले ने कहा कि इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 2 किलो पीतल की तपेली दे सकता हूं, पीतल का बर्तन दे सकता हूं। उस नवयुवक ने उस पत्थर को लेकर के और आगे गया। आगे जाता है तो ज्वेलर्स की दुकान दिखाई देता है। उस दुकान पे उस पत्थर को दे करके वह पूछता है कि इसकी कीमत क्या है। उस दुकानदार ने कहा, उस ज्वेलर्स ने कहा कि इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 1 किलो चांदी दे सकता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि रहने दीजिए, मुझे इसको बेचना नहीं है, बस इसकी भाव पता करनी है। वो आगे गया तो एक सुनार का दुकान दिखाई दिया। उससे पूछा, वो कहा कि मैं इसके बदले में 1 किलो सोना दे सकता हूं। वो थोड़ा और आगे गया तो उसे एक जौहरी का दुकान दिखाई दिया, जो जौहरी रत्नों की जांच पड़ताल करते हैं, जिन्हें परख होती है कि कौन कैसा रत्न है, कौन कैसा पत्थर है। वो जाकर के उस जौहरी से पूछता है कि कृपया करके इस पत्थर का मूल बता दें, इस पत्थर का कीमत क्या है। मेरे गुरुदेव ने इसे जानने के लिए मुझे भेजा है। वो जौहरी उस पत्थर को लेकर के बड़े ध्यान से देखता है, बड़ी मेहनती से उसकी जांच पड़ताल करता है और फिर कहता है, अरे पगले, तुझे पता नहीं यह दुनिया का बेशकीमती हीरा है, इसकी कीमत अनमोल है, इसकी मुहमांगी रकम मिलेगी तुम्हें। इसकी कीमत तो सारे नगर के पैसे को मिलाकर भी नहीं दिया जा सकता, यह इतना बेशकीमती है, इसे तो मुहमांगा रकम मिलेगी। वो नवयुवक उस जौहरी की बात सुन करके कहता है कि बस दीजिए इस पत्थर को, मैं अब अपने गुरु के पास जाना चाहता हूं। पत्थर लेकर के अपने गुरु के पास आता है और वो सारी घटनाओं को बताता है कि किसने कितना इसका
मोल बताया। उस संत ने कहा कि बस रहने दे, मैं तो तुम्हें जीवन का ही मोल बताने के लिए भेजा था। ऐसे ही जिस तरह इस पत्थर का मोल हर किसी ने अलग अलग लगाया, उसी तरह इंसान भी अपने जीवन का मोल अलग अलग लगाता है। कोई इस जीवन का मोल सब्जी बेचने वाले की तरह लगाता है, कोई बर्तन बेचने वाले की तरह, कोई चांदी बेचने वाले की तरह, और कोई सोने बेचने वाले की तरह। लेकिन जो असली जौहरी होता है, जिसे जीवन की परख होती है, वही इस जीवन का मोल जानता है कि यह अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसे तो आप जैसा बना दो वैसा बन जाएगा। और दोस्तों, यहां कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को छोटी छोटी बातों में, दूसरों की आलोचना करने में, दूसरों की बुराई करने में, दुख में, परेशानी में, गप्पे हाँकने में बिता देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का मोल कितना लगाया है। और कितने होते हैं जो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और कितने यहां ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने महानता की ऊंचाइयां छुई है, जिन्होंने अपने जीवन की ऊंचाइयों को छुआ है, अपने जीवन को गहराई से जिया है, जीवन को अपने स्वर्ग बना लिया है। और उन्हीं लोगों को आज हम पूजते हैं। दोस्तों, वो कोई जन्म से नहीं वैसा पैदा हुए थे। उन्होंने अपने जीवन को वैसा ही बनाया था। उन्होंने जीवन को असली परख की और उन्हें जाना कि हमारा जीवन अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसे तो हम जितना ऊंचा उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें जीवन देना परमात्मा के हाथ में और हमारे जीवन को लेना भी परमात्मा के हाथ में, लेकिन इस जीवन को जीना हमारे हाथ में, यह किसी और के हाथ में नहीं है। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कैसे बनाते हैं, आप इसकी परख कैसे करते हैं, इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। आप दूसरे लोगों की देखा देखी वहीं छोटी छोटी बातों पे मरते हैं, वहीं अपनी इच्छाओं के भोगों में मरते हैं, या आप उनका देखा देखी करते हैं जो असली जौहरी हैं, जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने सफलता की ऊंचाइयां छुई है, जिन्होंने जीवन को जाना है, समझा है। वही तो है असली जौहरी, जिन्हें पता है कि जीवन का वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, आप अपने जीवन का मूल्यांकन सही ढंग से करें, इसे यूं न गंवाएं, क्योंकि इसका वैल्यू अनमोल है और हम ही हैं इसके बनाने वाले, बिगाड़ने वाले। हमारे जीवन में 90% समस्याएं जो है हमारे खुद के द्वारा उत्पन्न की हुई है, बस 10% समस्याएं हैं प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है। लेकिन अगर हम जरा गौर से देखें अपने समस्याओं पे, तो आप पाओगे कि उन समस्याओं के जड़ में कहीं ना कहीं आप ही हैं, आप ही के द्वारा उत्पन्न की गई है। जो दूसरा कोई आपको दुख दे रहा है, दूसरे के कारण आप दुखी हैं, दूसरे आपको चिंतित कर रहे हैं, या आप असफल हैं, या और भी जिसके कारण आप तकलीफ में हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं आप ही हैं। क्योंकि इस जीवन को बनाने वाले आप हैं, इस जीवन को मिटाने वाले आप हैं, और कोई दूसरा नहीं है। आप चाहे तो इस जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, आप चाहे तो इस जीवन को नरक बना सकते हैं, आप चाहें तो इस जीवन को खुशीपूर्वक जी सकते हैं, शांतिमय तरीके से, और आप चाहें तो इस जीवन को दुखमय, चिंता से जी सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं, आप ही अपने शत्रु हैं। तो दोस्तों, जो लोग जीवन की सही मूल्यांकन करते हैं, जिन्हें पता होता है अपने जीवन की वैल्यू, यह अनमोल है, वो क्यों अपने जीवन को बर्बाद करेंगे छोटी छोटी बातों में, दूसरों की आलोचना करने में क्यों बर्बाद करेंगे, दुख और चिंता में। वो इस जीवन का सदुपयोग करेंगे, वो समय की वैल्यू को समझेंगे, वो अपने कीमती पलों को समझेंगे, वो अच्छी चीजों को ग्रहण करेंगे, वो अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे जिससे कि उनके जीवन में हमेशा शांति हो, हमेशा खुशी हो। वो गहराई से जीने की कोशिश करेंगे, वो अपनी समझ को विकसित करेंगे।
तभी हम अपने जीवन को उपयोगी बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।